हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। ये 18 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डिजिटल अपनाएं अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, SBI, PNB, BOI, HDFC। सही आंसर है बी, PNB। PNB ने डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए और ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अब जानते हैं कि यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। PNB बैंक के प्रबंध निदेशक SS मल्लिकार्जुन राव के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस अभियान को शुरू किया गया है। अब जानते हैं कब तक चलाया जाएगा ये अभियान। तो आपको बता दूं कि इस अभियान को 31 मार्च 2021 तक के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 को लेकर PM केयर्स फंड में दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं। इसकी स्थापना 19 मई 1894 में लाहौर, पाकिस्तान में किया गया था। इसके संस्थापक लाला लाजपत राय दयाल सिंह मजीठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो एयर का CEO किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, अशोक चौधरी, कौशल कुमार, आशीष सिंह, कौशिक खोना। सही आंसर है डी, कौशिक खोना। कौशिक खोना को गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह विनय दुबे का स्थान लेंगे। आइए जानते हैं कौशिक खोना के बारे में। कौशिक खोना 2008 से 2011 तक लगभग 4 वर्षों के लिए वाडिया समूह के साथ थे और उन्हें 32 से अधिक वर्षों का कॉरपोरेट अनुभव है। वह अप्रैल 2009 से 2 साल के लिए गो एयर के CEO थे और वो वाडिया समूह के उपाध्यक्ष, कॉरपोरेट वित्त और रणनीतिकार भी थे। अब जानते हैं गो एयर क्या है। गो एयर मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइंस है। इसके संस्थापक जहांगीर वाडिया हैं। इसकी स्थापना 2005 में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर स्पेस ब्रिक्स बनाने के लिए अस्थायी प्रक्रिया विकसित की है? 4 ऑप्शन है, IISc बैंगलोर, IIT चेन्नई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। सही आंसर है ए, IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के शोधकर्ताओं की टीम ने चंद्रमा की सतह पर स्पेस ब्रिक्स नामक ईंट जैसी संरचना बनाने के लिए एक अस्थायी प्रक्रिया विकसित की है। तो आइए दोस्तों देखते हैं IISc के बारे में। IISc का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे हिंदी में भारतीय विज्ञान संस्थान कहते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए लीडिंग शिक्षण संस्थान है। यह बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्थान की गणना भारत के बेस्ट संस्थानों में होती है। इस संस्थान ने अंतरिक्ष तथा नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, मैक्स वेरस्टैपेन, वाल्टरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स एस्टोनिस। सही आंसर है सी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्री 2020 जीता है। यह सीजन की उनकी चौथी जीत थी। उनके करियर की 88वीं जीत थी। हैमिल्टन अब माइकल शूमाकर के फार्मूला 1 में सबसे ज़्यादा जीत रिकॉर्ड में सिर्फ 3 जीत पीछे हैं। शूमाकर का फार्मूला 1 में 91वीं जीत का रिकॉर्ड है। यह बार्सिलोना, कैटालोनिया, स्पेन में आयोजित किया गया था। मैक्स वेरस्टैपेन दूसरे स्थान और वाल्टरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब जानते हैं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स क्या है। तो आपको बता दूं कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स एक फार्मूला 1 रेस है जो वर्तमान में सर्किट डी बार्सिलोना, कैटालोनिया में आयोजित की गई है। यह दौड़ दुनिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिता में से एक है। F1 शर्त में दौड़ की एक श्रृंखला होती है जिसे ग्रैंड प्रिक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ज्यूर दिवस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। सही आंसर है डी, पुडुचेरी। पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डी ज्यूर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। क्वेश्चन होगा, डी ज्यूर दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पुडुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था।
लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि को फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 को इसकी मंजूरी दे दी थी। इसलिए पुडुचेरी में 16 अगस्त को डी ज्योर दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं यह दिवस कैसे मनाया गया है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए कोझीर स्मारक में जनमत संग्रह पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं पे पुडुचेरी प्रशासन ने एक समारोह का आयोजन किया। इस जनमत संग्रह में लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 170 ने भारत के साथ विलय के पक्ष में और 8 ने इसके खिलाफ मतदान किया था। दोस्तों, अब जानते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी, जिसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है, यह भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले पुडुचेरी भारत में फ्रांसीसी भारत कहलाने वाले फ्रांसीसी उपनिवेश का मुख्य शहर था। सितंबर 2006 में पौंडीचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया, जिसका स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ है नया गांव। यह बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। इसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। इसके मुख्यमंत्री हैं PV नारायणसामी और उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन होगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे लंबा घाट पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, केरल। सही आंसर है ए, मणिपुर। भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल मणिपुर में बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये पुल का निर्माण मणिपुर के पश्चिमी भाग में एक शहर नोनी के पास इजाई नदी पर किया जा रहा है। इस पुल के सबसे लंबी घाट स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर होगी। यह पुल यूरोप में मोंटेग्रो के माला डीजे का वी8 के 139 मीटर के वर्तमान रिकॉर्ड से अधिक होगा और इस पुल का निर्माण जिरीबाग तुपोल इम्फाल नई वीजी लाइन परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इस पुल को कब तैयार होने की संभावना है? तो यह पुल के पूरा होने की समय सीमा मार्च 2022 है और पुल की अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपए है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसके गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं और इसके मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शन है, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह। सही आंसर है बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। अब जानते हैं ये ग्रिड योजना क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार यह योजना 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा, जिसे सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। अब आपको बता दूं कि इस योजना को साझा करने के लिए 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ग्रिड से जुड़ा होगा। द्वितीय चरण में सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों में समृद्ध अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के साथ पहले चरण के राष्ट्रों को कनेक्ट होकर करेगा और तृतीय व अंतिम चरण में ग्लोबल इंटरकनेक्शन किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किसने किया है? 4 ऑप्शन है, अर्जुन मुंडा, कलराज मिश्र, किरेन रिजिजू, सदानंद गौड़ा। सही आंसर है सी, किरेन रिजिजू। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल की शुरुआत की है। इसे शुरू करने का उद्देश्य है, फिट इंडिया यूथ क्लब एक राष्ट्रव्यापी पहल है और इसे नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल में राष्ट्र भर में फिटनेस की योग्यता के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और युवाओं की क्षमता का उपयोग करने पर विचार किया गया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन को फिट इंडिया यूथ क्लब द्वारा अपनी पहली पहल के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 KGC कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, RBI, SBI, ICICI, HDFC। सही आंसर है डी, HDFC। HDFC बैंक 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है।
अब जानते हैं सौर केजीसी कार्ड क्या है। सौर केजीसी कार्ड में फसल के लिए अल्पकालीन ऋण और 5 साल तक की अवधि के लिए कृषि निवेश के लिए दीर्घकालीन लोन शामिल है, जिसकी नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी। अब जानते हैं ये कार्ड क्यों लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये कार्ड भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए लॉन्च किया गया है। यह कार्ड सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा। यह लगभग 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, सौर केजीसी कार्ड के बारे में जान लिए। अब HDFC बैंक के बारे में जानते हैं। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके CEO हैं आदित्य पुरी। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में किया गया था। इस बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन चौहान का निधन हो गया है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? 4 ऑप्शन है, 1981, 1985, 1987, 1991। सही आंसर है ए, 1981। चेतन चौहान का निधन हो गया है। वह 73 वर्ष के थे। चेतन चौहान पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने अपने 12 साल लंबे क्रिकेट करियर के दौरान भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 16 अर्धशतक और 2 विकेट लेकर 2084 रन बनाए। उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेली थी। चेतन चौहान को 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 2018 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में युवा और खेल मंत्री थे और उन्होंने यूपी मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश था। इसका सही आंसर है बी, गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत की 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।